गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार शंखवार, लेक्चरर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट, एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर। कोर्स आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन सेमेस्टर थर्ड, आरजीपीवी स्कीम सीजीपीए 2015, सब्जेक्ट कैड 1, कोर्स कोड 304, मॉड्यूल है 2.7 और टॉपिक है हमारा आज का 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D कमांड्स। Course outcome: at the end of lecture, student will be able to list out 3D commands, objects of AutoCAD, to see 3D views, to use visual styles, to open new 3D template in AutoCAD। इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स 3D ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, वो समझ पाएंगे। 3D व्यूज और 3D विजुअल स्टाइल का कैसे यूज करते हैं वो देख पाएंगे। न्यू 3D टेम्पलेट AutoCAD सॉफ्टवेयर में कैसे ओपन करना है वो सीख जाएंगे। हमारा लेक्चर का कंटेंट है 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास बॉक्स है, वेज शेप है, पिरामिड है, स्फेरिकल है, सिलेंडर है। उनका यूज कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं AutoCAD में। 3D व्यूज और विजुअल स्टाइल्स का यूज कैसे करते हैं 3D मॉडलिंग के लिए। नया 3D टेम्पलेट ओपन कैसे करते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाते कैसे हैं, ये सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे। आज मैं आप लोगों को 3D के कमांड्स बताऊंगा कि किसी AutoCAD के ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कैसे करना है और 3D में कैसे बनाना है। 3D में क्या क्या कमांड्स होते हैं उसके बारे में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3D के लिए हमको व्यू पोर्ट या टेम्पलेट ड्राइंग कैसे लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने AutoCAD सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग का पैनल है और यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स है। तो जैसे ही हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ACAD 3D.dwt का एक टेम्पलेट मिल जाता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं 3D का। स्टूडेंट्स 2D और 3D के टेम्पलेट्स अलग अलग होते हैं। 2D ड्राइंग के लिए अलग होता है और 3D के लिए अलग होता है। मैंने 2D का पहले ही आपको बताया था। 3D के कमांड यूज करने के लिए आपको 3D का टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। और हम देख लेते हैं कि 2D और 3D टेम्पलेट में क्या क्या डिफरेंस है। ये मैं एक ड्राइंग 3 ओपन किया तो ये हमारा 3D का ही टेम्पलेट ओपन हुआ है। तो यहाँ से मैं एक एग्जिस्टिंग कोई 2D का ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्रोल O कर देता हूँ जिससे हम ड्राइंग ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक 2D का टेम्पलेट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी 2D के टेम्पलेट में XY डायरेक्शन बना होता है। और ये मैंने ड्राइंग 2 एक ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3D का एक टेम्पलेट है जिसमें Z डायरेक्शन भी दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप 3D का टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। वैसे ही हम और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये एक आपके पास अगर 2D का टेम्पलेट ओपन है और आप चाहते हैं कि उस पर 3D पे वर्क करें तो वहां से भी हम उसको 3D के टेम्पलेट में या 3D के ड्राइंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3D व्यूज ऐसा एक ऑप्शन मिल जाता है। उसके अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक व्यू 4 टाइप के मिल जाएंगे, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट ओपन कर लेता हूँ
अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स और वाई जेड डायरेक्शन नहीं है और एक्स और वाई डायरेक्शन है। तो जैसे मैं साउथ वेस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे उस ड्राइंग को वो 3D में टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देता है, जेड डायरेक्शन भी दिखा देता है। तो ये सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे पुराने ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले काम है आपको एक 3D टेम्पलेट लेना। इस तरीके से हम 3D टेम्पलेट ले लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिक कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम 3D में बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ड्रा में जाएंगे। ड्रॉ के बाद एक मॉडलिंग का ऑप्शन मिलता है। मॉडलिंग में आपको पॉलीसॉलिड, बॉक्स, वेज, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, टॉरस और पिरामिड, ये पहले से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉलीसॉलिड का ऑप्शन लेता हूँ। सरफेस पे फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप हाइट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक पॉलीसॉलिड बना सकते हैं। इस पॉलीसॉलिड में ये 2D का पॉलीलाइन के जैसे ही है। अगर इसको आपको आर्क चाहिए तो आप ए कमांड ले लीजिए, एंटर कर दीजिए, तो ये आपको आर्क बता देगा कि आपको आर्क कहाँ से बनाना है। वापस से लाइन करना है तो एल एंटर कर दीजिए। यहाँ से मैं इसको सी करके क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलीसॉलिड 3D का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है। ये 2D में जैसे हम पॉलीलाइन यूज करते हैं वैसे ये 3D में पॉलीसॉलिड होता है। वैसे हम देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। ड्रॉ में मॉडलिंग में जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक 3D क्यूब है जो आपको डायरेक्टली 3D में आप बना सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट कॉर्नर किया, सेलेक्ट किया, सेकंड कॉर्नर, अदर कॉर्नर और यहाँ से उसको हाइट दे दिया। तो ये ऐसा बॉक्स बन गया। वैसे ही मॉडलिंग में और भी ऑप्शन है। वेज का ऑप्शन है। तो एक साइड से ये अपर पार्ट उठा हुआ है, रैम्पर टाइप का बना है, रैम्प टाइप का। इसको हम बोलते हैं वेज। ये ऐसा। और देख लेते हैं ड्रॉ में मॉडलिंग में कोन। आप कोन बना सकते हो। ये बेस और ये हाइट दे दिया। उसके बाद देख लेते हैं स्फीयर। ये अभी 3D वायर फ्रेम दिख रहा है। हम इसको बाद में शेड वाले फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं। इसका भी ऑप्शन बताऊंगा मैं। ये सिलेंडर, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। टॉरस, इस तरीके से आप टॉरस भी बना सकते हैं। और ये है पिरामिड, ये हाइट दे दिया। तो स्टूडेंट्स, आप ड्रॉ में मॉडलिंग में जाएंगे तो आपको इतने सारे पॉलीसॉलिड, बॉक्स, वेज, कॉन, स्फीयर, सिलेंडर, टॉरस और पिरामिड पहले से डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं 3D के, जिसको आप डायरेक्टली आपके ड्राइंग फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास और भी क्या क्या विजुअल स्टाइल्स हैं। आप व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे विजुअल स्टाइल्स मिलता है। विजुअल स्टाइल्स के ऑप्शन में आप यहाँ पे, अभी हम वायर फ्रेम में बनाया हुआ है ये। तो ये देखो, वायर फ्रेम में ऐसा दिखता है। इसको हम अलग अलग चेंज करके देखते हैं। ये हिडन वाला ऑप्शन आ गया, जिससे अंदर की जो लाइनें हैं वो हाइड हो जाती हैं, सिर्फ आउटर का लेयर लाइन दिखता है। ये मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट जो है हमारे सॉलिड हो गए हैं और हमको रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही हमारे पास और भी ऑप्शन है शेडेड का। ये देख लीजिए, थोड़ा सा शेड हो गया इसमें।
शेडेड ग्रे का ऑप्शन है, शेडेड विथ एजेस है, तो ये एजेस के साथ अंदर की लाइन भी दिखा रहा है। वैसे हमारे पास एक विजुअल स्टाइल में हमको स्केची फॉर्म भी मिल जाता है, ये ऐसा स्केच फॉर्म में हमको मिल जाता है। वैसे एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है एक्सरे, इसमें अंदर की लाइन भी दिखेगी और शेड के साथ उसका फ्रेम भी दिखता है। तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये हमारा 2D फ्रेम हो गया और ये हमारा 3D वायर फ्रेम हो गया। तो मैं इसको सबसे पहले सॉलिड में कर देता हूँ, रियलिस्टिक में, और इसके साथ ही आप अलग अलग यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिप मिला हुआ है जिसमें अलग अलग व्यू से आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर मैं इसको फ्रंट में क्लिक करूं तो यहाँ पे फ्रंट से दिखता है, यहाँ से आप जाएंगे तो आपको राइट मिल जाएगा, बैक का मिल जाएगा और लेफ्ट का मिल जाएगा। वैसे ही अगर ऊपर एरो में क्लिक करेंगे तो ये टॉप आ जाएगा और राइट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब हमको होम में जाना है तो सीधा सीधा आप होम को क्लिक कर दीजिए, तो जैसा हमने ड्राइंग बनाया था वो हमारा होम में वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप 3D के कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी व्यू पोर्ट्स मिल जाते हैं। 3D व्यूज में आप जाएंगे तो जैसे साउथ वेस्ट में हम बना रहे थे तो आप देखेंगे जेड ऊपर है, वाई और एक्स और लेफ्ट और राइट में है। तो साउथ ईस्ट कर देता हूँ मैं इसको, तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट ये राउंड कर दिया पूरा। वैसे एक और भी व्यू है नॉर्थ ईस्ट व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये वाला कॉर्नर हमारा शो हो रहा है अभी नॉर्थ ईस्ट का, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट व्यू। तो अलग अलग व्यू हम उसको सेलेक्ट करके शो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर आपको इसको रोटेट करके देखना है तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको शिफ्ट के साथ स्क्रॉल को मूव करना है, जिससे आप इसको रोटेट करके ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सिर्फ स्क्रॉल करने से जूम इन जूम आउट होगा, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल करेंगे तो आप इसको 3D में रोटेट करके देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हमारा पिरामिड, इस टाइप से 3D ऑब्जेक्ट्स आप या शेप्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे के और भी कमांड के लिए तो आज हमने देखा हमारे इस लेक्चर में, तो इस लेक्चर का समरी है, हमने 3D ऑब्जेक्ट्स देख लिए। 3D ऑब्जेक्ट्स ऑटोकैड के क्या क्या होते हैं, 3D व्यूज और विजुअल स्टाइल्स को कैसे बनाते हैं वो हमने समझ लिया। न्यू 3D टेम्पलेट ओपन कैसे करना है वो समझ लिया। और वेज शेप, बॉक्स, स्फीयर, सॉलिड, पिरामिड, टॉरस, इनको ऑटोकैड में सॉफ्टवेयर में कैसे हम बनाते हैं वो हमने देख लिया है। असाइनमेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। मेक 3D ऑब्जेक्ट्स इन E5, इस टाइप से क्वेश्चन आपके मिड सेम और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ड्रा कमांड फॉर बॉक्स ऑब्जेक्ट, हाउ टू यूज विजुअल स्टाइल्स इन ऑटोकैड, हाउ टू यूज 3D व्यूज, हाउ टू ओपन 3D ड्राइंग टेम्पलेट। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकते हैं। रेफरेंस बुक इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस ऑटोकैड बाय प्रोफेसर के वेणुगोपाल एंड डॉक्टर वी प्रभुराजा। 3D व्यूज, 3D कमांड्स ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यूट्यूब चैनल, ये जो लिंक मैंने दिया है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको 2D और 3D के सारे प्रैक्टिकल वर्क आप देख सकेंगे और सीख सकेंगे, और आप कोई भी प्रोजेक्ट का वर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कमांड्स 3D मॉडलिंग के लिए क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कि एक्सट्रूड कमांड, सबट्रैक्ट, यूनियन, बॉक्स कमांड, बाउंड्री कमांड, इन सबको 3D मॉडलिंग में कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।